शहरी क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से बने भय के माहौल से मिली निजात। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसा तेंदुआ पेंच टाइगर रिजर्व के जमतरा परिक्षेत्र में किया जाएगा विमुक्त। अभिषेक ग्रुप द्वारा आयोजित मेगा फैमिली कार्निवाल का हुआ शुभारंभ। अभिषेक ग्रुप के एमडी महेंद्र कुमार पाटनी व श्रीमती सुधारानी पाटनी ने किया उद्घाटन। ग्राहकों ने की आयोजन की तारीफ। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रम, नागरिकों को किया जा रहा जागरूक। और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर जताया आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर विरोध। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना किए जाने की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विगत दिनों पुआमा कृषि अनुसंधान के आसपास शहरी क्षेत्र में तेंदुए को चहलकदमी करते हुए देखा गया था, जिससे आसपास के इलाकों में भय का माहौल बना हुआ था। वहीं वन विभाग के द्वारा लगातार तेंदुए को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके चलते गुरुवार को तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंस गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व छिंदवाड़ा वन मंडल के परिक्षेत्र छिंदवाड़ा अंतर्गत बीट काराबोह के समीप कौशल विकास केंद्र छिंदवाड़ा में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा उनके कैंपस में वन्य प्राणी तेंदुआ को विचरण करते हुए दिनांक 19/11/2024 की शाम को देखा गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने के पश्चात मधु वीराज वन रक्षक वनव्रत छिंदवाड़ा एवं ब्रजेंद्र श्रीवास्तव वन मंडलाधिकारी पूर्व छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र छिंदवाड़ा की 3 गश्ती दल द्वारा तेंदुए की सतत निगरानी की गई। साथ ही ट्रैप कैमरा व पिंजरे लगाए गए पिंजरों के माध्यम से गुरुवार यानी आज सुबह नर तेंदुआ, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष है, पकड़ लिया गया है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तथा वन विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेस्क्यू कर पेंच टाइगर रिजर्व की जमतरा परिक्षेत्र के वन क्षेत्र में विमुक्त किया जा रहा है। अभिषेक ग्रुप द्वारा आयोजित मेगा फैमिली कार्निवल का 27 नवंबर को शुभारंभ हुआ। कार्निवल का उद्घाटन अभिषेक ग्रुप के एमडी महेंद्र कुमार पाटनी एवं श्रीमती सुधारानी पाटनी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अभिषेक ग्रुप के सभी सदस्य व ग्राहक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि अभिषेक ग्रुप के द्वारा 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक नागपुर रोड पर ईएलसी चर्च के सामने मेगा फैमिली कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस कार्निवल में अभिषेक टीवीएस के द्वारा मात्र 1 रुपए की डाउन पेमेंट पर आपको अपना पसंदीदा टीवीएस वाहन प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं हर वाहन की खरीदी पर आकर्षक गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही hyundai की कारों पर 85,000 रुपए तक के ऑफर्स और हर खरीदी पर निश्चित उपहार प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं किया की कार पर 2 लाख तक के ऑफर्स ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। साथ ही रेनॉल्ट की कार पर 60,000 रुपए तक के ऑफर्स उपलब्ध हैं। अभिषेक ग्रुप के मेगा फैमिली कार्निवल में बच्चों के लिए आकर्षक गेम जोन भी उपलब्ध है, जहां आप अच्छे गेम्स खेलकर जीत सकते हैं आकर्षक गिफ्ट्स या डिस्काउंट सर्विस कूपन। इसके साथ ही कार्निवल में म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन किया जा रहा है। 27 नवंबर को उद्घाटन अवसर पर उपस्थित सामान्य ग्राहकों ने कार्निवल की प्रशंसा करते हुए आयोजन की बधाई दी।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम हेतु हम होंगे कामयाब अभियान के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण की अवधारणा के तारतम्य में 27 नवंबर को पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा अजय पांडे के निर्देशन में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक त्रिशला मित्तल एवं महिला थाना स्टाफ द्वारा सिवनी प्राणमोती छिंदवाड़ा क्षेत्र में जनता को एकत्रित किया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बालिका एवं बालक शामिल हुए। उन्हें बाल विवाह मुक्त भारत निर्माण हेतु शपथ दिलाई गई एवं इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम और कानून के उल्लंघन के कानूनी परिणाम के बारे में जागरूक किया गया। मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार पड़ोस समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह ना हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी और सभी बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी। बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। ठीक है, समझ में आ गया किसके लिए है? बाल विवाह रोकना भी है और करने भी नहीं देना है ना। इससे बच्चों की सूचना देना अगर कई बार हो जाता चुगली कर देते साइड की साइड नहीं हो रही। इधर उमरेड क्षेत्र अंतर्गत हम होंगे कामयाब पखवाड़ा जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त मध्य प्रदेश, बाल विवाह के खिलाफ 27 नवंबर को पीएम श्री विशंबर नाथ पांडे जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरेठ में बाल विवाह निषेध अधिनियम और कानून के उल्लंघन के कानूनी परिणाम के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य, थाना प्रभारी उमरेठ निरीक्षक विजयराव माहोरे, सहायक उप निरीक्षक नितेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक नारायण उइके एवं शिक्षक शिक्षिकाएं एवं स्कूल के बालक बालिकाएं उपस्थित रहे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि हमारे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बच्चे का या बच्ची का बाल विवाह ना हो पाए। ऐसे किसी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना को ताक पर रखकर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर विरोध दर्ज कराया गया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना किए जाने की मांग रखी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कहीं भी डालो मिलना नहीं तो है। जिला शाखा छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश क्रांति निकाय के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना को ताक में रखकर आउटसोर्स से जो भर्तियां की जा रही हैं उन भर्तियों को अवैध भर्ती मानकर शासन निरस्त करे और हमारी यह मांग है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना की जाए, अन्यथा शासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ पुनः फुर्तियों से इसका विरोध करता है। नाम काशीराम शुक्ला। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब,
फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा में माध्यमिक शिक्षकों को दिए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत आज मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके सिखाए गए। इस प्रशिक्षण में ELTI प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स श्रीमती गरिमा बत्रा, अनुराग मिश्रा, सहदेव उइके एवं ब्रजेश राय द्वारा जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में अंग्रेजी भाषा के विभिन्न कौशलों में निपुणता हासिल करने के लिए गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के प्रभारी डॉक्टर रईस खान, वरिष्ठ व्याख्याता एवं नोडल अधिकारी श्रीमती अनीता सोनी, वरिष्ठ व्याख्याता डाइट एवं हर्षित चांद, व्याख्याता डाइट, छिंदवाड़ा हैं। इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के कौशलों में दक्षता की वृद्धि होने की संभावना है। स्पेशली गणित विषय के लिए है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कठिन, तो टीचर अपना तय करके आता है कि आज वो क्लास में क्या पढ़ाएगा। जैसे सपोज उसने लाभ हानि पढ़ाना है, सपोज उसने एक एक नियम पढ़ाना है, सपोज उसने भिन्न पढ़ाना है या अनुपात पढ़ाना है। हमारे ELTI भोपाल से प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स श्री अनुराग मिश्रा, श्रीमती गरिमा बत्रा, श्री ब्रजेश राय और श्री सहदेव उइके के द्वारा डाइट के ट्रेनिंग इंचार्ज डॉक्टर रईस खान के नेतृत्व मार्गदर्शन में हम लोग माध्यमिक शिक्षकों को अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ आवर ट्रेनिंग and everybody in the room is speaking in English. This is an achievement for us. डाइट में जो प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें माध्यमिक शिक्षक जो अंग्रेजी से पहले डरते थे पढ़ाने से, उनको हम अंग्रेजी पढ़ाने की नई विधियों, मेथडोलॉजी और लेसन प्लान किस तरह से बनाना है ये हम सिखा रहे हैं और वे सभी आज अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। इससे हमें एक उपलब्धि का एहसास हो रहा है। इस ट्रेनिंग का एक दिन और शेष है, कल ये ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद अगले महीने में 5 दिन के लिए फिर हम इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह से 5-5 दिन का 3 चरणों में प्रशिक्षण होने जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग मिश्रा। जय भीम सेना के द्वारा आज ग्राम रजोला के अनुसूचित जाति दलित परिवार के लगभग 40 वर्ष पुरानी काबिज कास्त भूमि पर दबंगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर की गई। जय भीम सेना ने ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की मांग शासन प्रशासन के समक्ष रखी है। सरकार ने धरना देने पहुंचे हैं जी। अतिक्रमण के मामले में धरना बैठे हैं, जो कि धनिया भाई की जमीन में अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा करके खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। ये मामला कहाँ का है? ये मामला ग्राम रजोला का है, जो नया सर्वे हुआ राजनगांव का। कितनी जमीन, लगभग जमीन कितनी है? हमारी जो जमीन धनिया भाई ने 24/4/1991 में 1 हेक्टर 513 आरे ज़मीन खरीदी थी, जो कि लगभग 34-35 साल हो चुके हैं। वो ज़मीन में जीवन धारा कुआं खोदाए हैं और बिजली विद्युत का कनेक्शन की व्यवस्था करवाई है। जब से लगातार उस ज़मीन में जोत बखर के परिवार से ज़मीन को कब्जा किसने किया है? जो जवाहरलाल जो उस ज़मीन में कब्जा कर रखा है सब। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश, पिता कमल हैदराबाद में धनीबाई का पुत्र। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रजोला का निवासी। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन के द्वारा आज रजोला के जो धनिया भाई, इनकी ज़मीन पे इनका आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा इनकी ज़मीन पर जबरन 2.5 एकड़ ज़मीन में परसों के दिन खड़ी फसल पर
ट्रैक्टर चलाकर खड़ी फसल को बो दिए हैं, जिसमें गेहूं बोए थे, पत्ता गोभी बोए थे, आलू बोए थे और उसका नुकसान भी कर दिया और इनको बगैर सूचना दिए ही इनकी ज़मीन से इनको बेदखल किया जा रहा है और इनको ये है कि इनको न्याय चाहिए। इसी के लिए आज जिला कलेक्टर महोदय जी के पास आया था और हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिए हैं कि इस मामले में अनुसूचित जाति की महिला की ज़मीन को वापस दिलवाया, इसमें निष्पक्ष जाँच उच्च स्तरीय करवाकर इनको न्याय दिलवाया जाए और जिन लोगों ने ये किया हुआ है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लगभग कितना नुकसान हुआ इनका? लगभग इनका कहना है कि 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये घटना कब की है? जी, घटना कब की है? घटना परसों के दिन की बता रहा जी, आपका नाम? शिवम पहाड़े, भीमसेना जिलाध्यक्ष। सोनपुर रोड पर रेलवे ब्रिज के पास स्थित महादेव कॉलोनी के नवनिर्मित मंदिर में 23 नवंबर से 26 नवंबर तक मां काली की मूर्ति की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। बोल के इनको पैसे दिलवा लो। पैसे देना 10 रुपए पीछे से छिंदवाड़ा के गुरैया में श्री तारण तरन दिगंबर जैन समाज द्वारा चल रहे 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन रात्रि की सभा में बालिका मंडल एवं पाठशाला के बच्चों ने सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती मीना जैन भोपाल, दीपक राज जैन छिंदवाड़ा एवं डॉक्टर सौभाग्य जैन गुरैया द्वारा किया गया। सफल एवं शानदार प्रस्तुति के लिए पूरे देश से गुरैया पधारे गुरु भक्त जिन शासन सेवकों ने सभी कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति पर शुभकामनाएं दी और बच्चों को संस्कारित करने के लिए पाठशाला भेजने की अपील की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय वातावरण में जिन शासन की मंगल प्रभावना का और भक्त से भगवान बनने का महोत्सव ये हमारा वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव गुरैया में चल रहा है। आज के कार्यक्रम के रात्रि में पाठशाला के बच्चे और हमारी बालिकाओं ने जो सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके जिन शासन का गौरव बढ़ाया वो अनुकरणीय है। मैं पूरे विश्व की सकल जैन समाज, अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से गुरैया में जो संचालित पाठशाला होती है और हमारी जो प्यारी बेटियां हैं जो नियमित स्वाध्याय करके भजन भक्ति करके जिन शासन को आगे बढ़ाती हैं, 14 ग्रंथों के साथ जिनागम का क्रमिक अध्ययन करती हैं, आचार्य कुंद कुंज से तारण स्वामी तक लिखित जितना भी हमारा जिनवाणी है उसका क्रमिक अध्ययन करके जिन शासन को विश्व में फैलाती। आज विशेष रूप से उन्होंने जो प्रस्तुति दी है, कौन जा होनहार रोके, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए। 11 बज गए थे रात को भीषण ठंड में हमारे पाठशाला के 7 साल से लेके हमारे 22-25 साल की बेटियों ने जो प्रस्तुति दी उसके लिए मैं उन्हें दिल से आभार मानता हूँ। विशेष रूप से हमारा जो एक कार्यक्रम के लिए यहाँ का युवा वर्ग, युवा परिषद तारण समाज गुरैया व्यवस्था और सुंदर अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही है, उसके लिए खूब खूब अनुमोदना।
आइए दोस्तों, हम सब मिल के जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। इसी बात के साथ मंगल महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। शहरी क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से बने भय के माहौल से मिली निजात। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसा तेंदुआ पेंच टाइगर रिजर्व के जमतरा परिक्षेत्र में किया जाएगा विमुक्त। अभिषेक ग्रुप द्वारा आयोजित मेगा फैमिली कार्निवाल का हुआ शुभारंभ। अभिषेक ग्रुप के एमडी महेंद्र कुमार पाटनी व श्रीमती सुधारानी पाटनी ने किया उद्घाटन। ग्राहकों ने की आयोजन की तारीफ। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रम, नागरिकों को किया जा रहा जागरूक। और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर जताया आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर विरोध। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदस्थापना किए जाने की रखी मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।